क्या कभी एक लंबा विशालकाय सेनापति जो 6.5 फीट का है सामने खड़ा हो और दूसरी ओर एक छोटा कद का लेकिन चालाक योद्धा, क्या सिर्फ ताकत ही जीत दिलाती है या दिमाग? सोचिए, अगर आप तंबू के उस पल में होते, क्या डर जीतता या रणनीति? इसी सवाल के साथ शुरू होती है दक्कन की सबसे खौफनाक भिड़ंत की कहानी। 1769 का साल। बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत मराठा ताकत के बढ़ते तूफान से कांप रही थी। शिवाजी राजे भोसले, महज 30 साल के युवा, एक के बाद एक किले फतेह कर रहे हैं। उनकी छापामार युद्ध नीति, गुरिल्ला हमला और लोहे की प्रशासनिक पकड़ ने उन्हें मराठों का शेर बना दिया। बीजापुर के दरबार में सन्नाटा है। बड़ी बेगम साहिबा, आदिलशाही की राजमाता, सीधे चुनौती देती हैं। कौन है जो इस शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा? दरबार में सिर झुक गए। तभी सेनापति अफजल खान का भारी भरकम साया उठता है। 6.5 फीट लंबा, चौड़ा सीना, आंखों में क्रूरता। वह पान का बीड़ा उठाता है, कसम खाता है, उस पहाड़ी चूहे को घोड़े से उतारे बिना जिंदा या मुर्दा लेकर लौटूंगा। अफजल खान कोई आम सेनापति नहीं था। उसकी क्रूरता और धोखेबाजी की कहानियां पूरे दक्षिण में गूंजती थीं। उसने कभी भी कोई जंग हारी नहीं थी। अब शुरू होता है असली खेल। अफजल खान बीजापुर से एक भारी सेना लेकर निकलता है। हजारों घुड़सवार, तोपें, तलवारबाज, गज, पैदल सेना। उसका मकसद साफ है, शिवाजी को डराना, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। रास्ते में वह मराठों की आस्था के केंद्र पर हमला करता है। तुलजापुर के भवानी मंदिर और पंढरपुर के विट्ठल मंदिर को नेस्तनाबूद कर देता है। उसकी सोच थी कि शिवाजी भावनाओं में बहकर पहाड़ों से बाहर आ जाएंगे, लेकिन शिवाजी महाराज भावनाओं से नहीं, बुद्धि से काम लेते हैं। उनके जासूसों का जाल पूरे दक्कन में फैला है। हर हरकत की खबर राजगढ़ पहुंच जाती है। शिवाजी जानते हैं, सीधे मैदान में लड़ना उनकी हार है। वह अपनी राजधानी छोड़कर प्रतापगढ़ के घने जंगलों में बसे दुर्गम किले में चले जाते हैं। चारों ओर खतरनाक घाटियां, ऊंची दीवारें, घना जंगल। शिवाजी ने युद्ध का मैदान खुद चुन लिया। अफजल खान की सेना फंस गई। अब शिवाजी चाल चलते हैं। खान को संदेश भेजते हैं, आप तो मेरे पिता समान हैं, मैं डर गया हूं, लड़ना नहीं चाहता। चाहें तो मैं अपने सारे किले आपके हवाले कर दूंगा। अफजल खान का अहंकार 7वें आसमान पर। वह समझता है शिवाजी डर गया। जवाब में मुलाकात का प्रस्ताव रखता है, आओ संधि की शर्तें तय करें। लेकिन शिवाजी यही चाहते थे। मुलाकात की जगह चुनी जाती है प्रतापगढ़ किले के नीचे एक तंबू। शर्त थी, दोनों सेनाएं दूर रहेंगी, सिर्फ 2 अंगरक्षक साथ होंगे। शिवाजी महाराज की परिषद में डर था, खान धोखा करेगा। लेकिन शिवाजी कहते हैं, युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि से जीतना है। उन्होंने मां जीजाबाई का आशीर्वाद लिया, कवच पहना, लोहे का चिलखत कपड़ों के नीचे छिपाया। बाएं हाथ में वाहनक बाघ के नाखून जैसा खूंखार हथियार, दाहिने हाथ की आस्तीन में बिछुआ, एक छोटा सा खंजर। मुलाकात से ठीक पहले शिवाजी ने अपने वीर सरदारों को जंगल में छिपा दिया। नेताजी पालकर, मोरोपंत पिंगले, सबको इशारे का इंतजार। तंबू में तनाव है। अफजल खान अपने खास तलवारबाज सैयद बंदा के साथ आता है। शिवाजी अपने भरोसेमंद अंगरक्षक जीवा महाला के साथ। अफजल खान मुस्कुराता है, आओ शिवाजी, गले लगो। जैसे ही शिवाजी आगे बढ़ते हैं, खान अपनी फौलादी बाहों में उन्हें कस लेता है। एक हाथ से गर्दन दबाता है, दूसरे हाथ से कमर से कटार निकालता है। शिवाजी की पीठ में घोंप देता है। खच की आवाज आती है, लेकिन कटार लोहे के कवच से टकराकर फिसल जाती है। धोखा सामने है। शिवाजी एक पल गनवाते नहीं। बाएं हाथ में पहना वाहनक अफजल खान के पेट में घुसा देते हैं। उसकी अंतड़ियां बाहर आ जाती हैं। दर्द से तड़पता खान चिल्लाता है, धोखा, मारो। तभी सैयद बंदा तलवार लेकर शिवाजी पर झपटता है, लेकिन जीवा महाला बिजली की फुर्ती से उसका हाथ हवा में ही काट देता है। यही से मराठी कहावत बनती है, होता जीवा महणून वाचला शिवा, यानी जीवा था इसलिए शिवा बचा। शिवाजी महाराज तंबू से बाहर निकलते हैं, तोप दागने का इशारा करते हैं। जंगल में छिपी मराठा सेना हर हर महादेव के जयघोष के साथ
अफजल खान की फंसी हुई सेना पर टूट पड़ती है। बीजापुर की सेना कुछ समझ ही नहीं पाती। हजारों सैनिक मारे जाते हैं। अफजल खान के खास सरदार जख्मी होकर भागते हैं। शिवाजी की इस रणनीति ने पूरे दक्कन का इतिहास बदल दिया। यह सिर्फ एक सेनापति की मौत नहीं थी, यह बुद्धि की बाहुबल पर जीत थी। अफजल खान की धोखेबाजी, उसकी भारी भरकम ताकत सब धूल में मिल गई। शिवाजी का दिमाग, उनकी तैयारी, उनकी कूटनीति ने स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। अब सवाल आपसे, अगर आप उस तंबू में होते, क्या आप डर के आगे झुक जाते या चालाकी से जीतते? क्या ताकत ही सब कुछ है या दिमाग? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली वीर गाथा किसकी सुनना चाहेंगे। इतिहास के इन पलों की गूंज आज भी दक्कन की घाटियों में सुनाई देती है।